हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है सभी बच्चों का बिहार कॉमर्स बाय पीडब्ल्यू चैनल पर। मेरा नाम है छोटू कुमार। आप मुझे प्यार से छोटू सर कह सकते हैं, छोटू भैया बुला सकते हैं, जो दिल में आए कहिएगा। लेकिन बिहार बोर्ड के बच्चों का एग्जामिनेशन फॉर्म जारी हो चुका है। कब तक डेट है, लास्ट डेट कब तक होगा, सब कुछ बताएंगे। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे आप इसका फिल कर सकते हैं फॉर्म, सब कुछ बताने वाले हैं। आइए एक एक करके जानते हैं। बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर एग्जाम फॉर्म 2027 के लिए फॉर्म का शुल्क क्या होने वाला है, कितना आपको चार्ज लगेगा और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं, लास्ट डेट कब तक है और कौन कौन बच्चों को भरना जरूरी है ये फॉर्म, सब कुछ बात करने वाले हैं। पहली चीज तो क्लास 10th के बच्चे हों या क्लास 12th के बच्चे हों, सभी को भरना है, ठीक है, जिनका पेपर 2027 में होगा। अब देखो यहां पर ऑथेंटिक नोटिफिकेशन जारी हुआ और उसका पूरा पूरा न्यूज निकल करके आ रहा है कि चाहे तो इंटरमीडिएट के बच्चे हों या फिर मैट्रिक के बच्चे हों, परीक्षा फॉर्म जो होता है आपका, वो भरने की तिथि घोषित कर दी गई है। और ये बात पूरी तरीके से ऑथेंटिक है। जैसे कि यहां पर देखोगे, बिहार बोर्ड परीक्षा समिति के अध्यक्ष त्यागराजन जो है वो पूरी तरीके से ये जानकारी शेयर करते हैं। और 25 अगस्त से आपका फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। 16 सितंबर तक आपका जो है वो फॉर्म भरा जाएगा। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट डेट 16 सितंबर जरूर ध्यान रखिएगा। यहां पर इससे पहले ही फॉर्म फिल कर लेना, कई बार सर्वर इशू होते हैं। कोशिश करना कि अगस्त में या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक तक ही आपके फॉर्म फिलअप हो जाएं। आप इसके लिए जो है वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, intermediate.biharboardonline.com। ये जो है वो इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए साइट है। जो मैट्रिक वाले बच्चे हैं उनके लिए अलग साइट है, exam.biharboardonline.org। ठीक है जी। तो ये दोनों आपको जो है वो ध्यान रखने हैं। यहां पर देखोगे कि इसका नोटिफिकेशन अलग अलग न्यूज़पेपर में भी बहुत अच्छे से बताया गया। एक जरूरी बात यहां पर भी आपके लिए है कि समिति ने संस्थानों से अपील की है कि निर्धारित अवधि के भीतर विद्यार्थियों के आवेदन और जो शुल्क है उसकी प्रक्रिया पूरी कर ली जाए, ताकि बाद में तकनीकी या समय सीमा से जुड़ी परेशानी बच्चों को ना हो। तो ये पूरी तरीके से बात शेयर कर दिया गया है, ऑफिशियली बता दिया गया है कि बच्चों के जो भी जानकारियां हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, बहुत अच्छे से फिल किया जाए, लास्ट डेट से पहले ही फिल किया जाए, कोई भी यहां पर गड़बड़ी नहीं होने चाहिए। अब यहां पर देखोगे जो भी फॉर्म है ना, ऑनलाइन भरा जाएगा। तो ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। डेट भी आपको जारी हमने बता दिया है कि 25 अगस्त से 16 सितंबर तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। लेकिन क्या आप खुद से भर पाएंगे? अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो आप जो है वो नजदीकी किसी साइट पर, ऐसी जगह पर चले जाइए जो अपना सर्वर के लिए वर्क करते हैं, उन लोगों के पास जाएंगे तो आपको वहां पर पूरी तरीके से वो जानकारी भी देंगे और फॉर्म अच्छे से फिल भी कर देंगे। जो भी चार्जेस लगेगा वो आपको चार्ज पे करने, हो सकता है कुछ वो सर्विस चार्ज भी आपसे लें। ठीक है जी। यहां पर देखोगे, अब मैं क्या कह रहा हूं आपसे, ये लास्ट डेट दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट डेट तो सबसे पहले प्रारंभिक तिथि आपकी 25 अगस्त और अंतिम तिथि जो है 16 सितंबर 2026। लेकिन कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं? तो डॉक्यूमेंट सबसे पहले कौन सा लगेगा, देखो, नाम और जन्म तिथि जो आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड में मेंशन किया गया होगा, आधार कार्ड में भी देख लेना एक बार अच्छे से। माता पिता का सही सही से नाम, कोई स्पेलिंग गलत ना हो जाए, इस चीज को ध्यान रखेंगे। पंजीयन कार्ड यानी कि रजिस्ट्रेशन कार्ड, कुछ दिन पहले आपको मैंने बताया था डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी हुआ था, तो आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आ गया है, उससे आप चेक कर लेना बहुत अच्छे से। अगर आपने नहीं लिया है तो आप अपने स्कूल को विजिट करिए, प्रिंसिपल सर से मिलिए और उनसे जो रजिस्ट्रेशन कार्ड हासिल करिए। पहले आधार कार्ड आप अपना देख लेना, उसमें नाम बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसे कि आपका 10th में एडमिट कार्ड में या उसके मार्कशीट में था। जो 10th वाले बच्चे हैं वो तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ अपना पंजीयन रसीद नहीं लेकर के जाने हैं, उनको वहां पर हो सकता है स्कूल में ही मिलेगा अभी फिलहाल उनको, या फिर पहले से अगर मिल गया तो अच्छी बात है। आधार कार्ड यहां पर जरूरी है सभी बच्चों के लिए। पासपोर्ट साइज फोटो लेकर के जाना, ऑनलाइन हालांकि फॉर्म फिल किया जाएगा तो रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपने अगर जो फोटो दिया है वही फोटो बनकर भी आ सकता है, लेकिन एक पासपोर्ट फोटो ले लेना। उसके अलावा आपका सिग्नेचर बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो फ्रेश सिग्नेचर कर लेना, ठीक है जी, साफ जगहों पर। बिल्कुल रूलिंग पेज नहीं होना चाहिए, व्हाइट पेज पर आप साइन कर लेना। पिछली कक्षा की मार्कशीट आपको चाहिए। जो 12th वाले बच्चे हैं वो 10th वाला मार्कशीट लेकर के जाना, और जो 10th वाले बच्चे हैं वो मार्कशीट लेकर के नहीं जाएंगे, वो तो बस स्कूल विजिट कर लें आप।
विषय विवरण को यहां पर डिटेल बहुत अच्छे से फिल करना है, सब्जेक्ट वाला डिटेल कि कौन कौन सा आपका सब्जेक्ट रहने वाला है, किस किस पेपर का फाइनल जो है वो पेपर देने वाले 2027 में। मोबाइल नंबर एक वही रखना जो आप अंतिम तक यानी कि पूरे इस साल तक यूज कर रहे हो या फिर अब यूज करोगे आगे इन फ्यूचर, ठीक है जी। तो नंबर गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, इनकेस कोई गड़बड़ होता है, मान लो कोई फ्यूचर में चीजें चेंज करना है तो एडिट करने का ऑप्शन ओटीपी वगैरह बाद में इसी पे आते हैं। इसलिए मोबाइल नंबर वही रखना जो आपके पास वैलिड मोबाइल नंबर है, पुराना बहुत नहीं दे देना जो इसमें ओटीपी आता ही नहीं है, इस तरह के मोबाइल नंबर मत देना। जो आपके पास ऑलरेडी है नंबर तो वही वाला दीजिए, नया नंबर कोई परचेज करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन देख लेना कि वहां पर आपकी जो वो कोई दिक्कत ना हो, मोबाइल आपकी वैलिड होनी चाहिए मोबाइल नंबर, ठीक है जी। अब यहां पर देखोगे हमने सारी जानकारी शेयर कर दिया है। एक जरूरी सी बात है कि जिन बच्चों ने अभी तक भी तैयारी नहीं किया है कहीं से भी जुड़ करके, तो उन बच्चों के पास एक अच्छा सुनहरा मौका है कि आप यहां पर फ्री बैच में जाकर के ज्वाइन कर लेना। जो बच्चे क्लास 12th वाले हैं, कौटिल्य कॉमर्स बिहार क्लास 12 2027 बैच है अपना, बिल्कुल फ्री बैच है। यहां पर कंप्लीट आपको पीडीएफ या फिर वन शॉट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। एक और बात कि सर आपने ये तो नहीं बताया कि हमें जो है फॉर्म खुद से फिल करना है या फिर किसी संस्थान से करवाना है। तो साइबर कैफे में जाकर के आप करवा सकते हैं, वो कुछ एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज ले सकते हैं, 50 रुपए जो भी होगा। स्कूल का जो फी है या फिर फॉर्म फिल करने का जो चार्जेस हैं वो सभी बच्चों के लिए फ्लेक्सिबल है, अलग अलग है। तो आप स्कूल विजिट करिए, वहां से आपको कंप्लीट जानकारी अच्छे से मिल जाएगा कि आपकी कैटेगरी के लिए चार्ज क्या रखा गया है। क्योंकि स्कूल का जो चार्जेस होता है वो थोड़ा सा जुड़ सकता है यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज। अगर मैं बात करूं, कुछ बच्चे जो ओबीसी से आते हैं, कुछ बच्चे जो है एसटी एससी से आते हैं, ठीक है जी। तो इन बच्चों के लिए हर जगह पर चार्ज अलग अलग हो सकता है स्कूलों में, इसलिए मैं बिल्कुल यहां पर क्लैरिटी तो इस बात में नहीं दूंगा कि किस में कितना लग रहा है, क्योंकि स्कूल वाइज वेरी करेगा, ठीक है। जो गर्ल्स लोग हैं, स्पेशली गर्ल्स की मैं बात कर रहा हूं, जो लड़कियां हैं उनके लिए शुल्क अलग भी हो रहा है स्कूलों में, तो इन चीजों को ध्यान रखेंगे, आप अच्छे से पता कर लेना यहां पर, ठीक है। ये जानकारी आपको कहां से मिलेगा? फी की जानकारी आपको अपने स्कूल से ही लेना है, इधर उधर से नहीं, ठीक है जी। चलिए, आज की पूरी जानकारी मैंने आपसे शेयर किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी अच्छी लगी है, तो आप अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय कॉमर्स।